साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ फाइनेंस की बुक नहीं है। ये एक्सपोज करती है कि पैसे के मामले में आपका दिमाग आपकी वेल्थ के खिलाफ कैसे काम करता है। आप हर इन्वेस्टिंग रूल सीख लो, हर स्ट्रेटजी मास्टर कर लो, लेकिन अगर आप मनी के साथ अपनी साइकोलॉजी नहीं समझे तो आप वही गलतियां बार बार रिपीट करोगे, क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिकल नहीं, डीपली साइकोलॉजिकल है। माइक टायसन का नाम तो सुना ही होगा। बुल था, उसने अपने करियर में $400 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन फिर मैंशंस, लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के चक्कर में वही माइक टायसन बैंकरप्ट हो गया। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ नॉर्मल इनकम वाले लोग भी रिच रिटायर होते हैं? आज हम जानेंगे मनी के वही पावरफुल सीक्रेट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। पहला लेसन बहुत पावरफुल है। अमीर दिखना और सच में अमीर होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लोन पे कार, ईएमआई पे घर, क्रेडिट कार्ड पे महंगा फोन, सब कुछ इसलिए ताकि वो सक्सेसफुल दिखें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ रिच दिखने से कोई रिच नहीं बन जाता। जब आप किसी को लग्जरी कार में देखते हो तो लगता है ये बंदा कितना अमीर होगा, लेकिन रियलिटी हो सकता है वो सिर्फ उस कार की ईएमआई भर रहा हो। मॉर्गन हाउसल का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, वेल्थ वो नहीं जो दिखाई देता है, वेल्थ वो है जो बचाया जाता है। सच्चे अमीर लोग अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं, जैसे वॉरेन बफेट। ना फ्लैशी लाइफस्टाइल, ना अननेसेसरी शो ऑफ। इसलिए याद रखो, दिखावा टेम्पररी होता है, लेकिन असली अमीरी सेविंग्स, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल फ्रीडम में हो। दूसरा लेसन शायद इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। पैसे में सबसे बड़ा रिटर्न सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं आता, बल्कि आता है आपके बिहेवियर से। यानी आप अपने पैसे के साथ कैसे रिएक्ट करते हो। सोचो, आपने बेस्ट स्टॉक चूज किया, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा आप डर गए और सब बेच दिया, तो फिर स्मार्ट चॉइस का क्या फायदा? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी में सक्सेस इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा आता है। दो लोग इमेजिन करो, एक बंदा रोज मार्केट चेक करता है, पैनिक होता है और फियर में सेल करता रहता है। दूसरा बंदा शांति से इन्वेस्ट करता है और सालों तक पेशेंस रखता है। लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा? ज्यादातर केसेस में वही जो काम रहा। इसीलिए याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशंस कंट्रोल करना है। स्मार्ट बनना अच्छा है, लेकिन पैसों के साथ सही बिहेव करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तीसरा लेसन मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप लग्जरी चीजें खरीद सको, सबसे बड़ा फायदा ये है आजादी, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आजादी। जब चाहो तब काम करो, जिनके साथ चाहो उनके साथ वक्त बिताओ और अपने डिसीजंस खुद लो। सोचो, एक इंसान बहुत पैसा कमाता है, लेकिन रोज सुबह अलार्म से उठता है, बॉस के प्रेशर में रहता है, ट्रैफिक में अपनी लाइफ का टाइम गवा देता है। क्या वो सच में रिच है? शायद नहीं। अब दूसरी तरफ, एक बंदा शायद कम कमाता हो, लेकिन उसके पास अपना वक्त है, फैमिली के लिए टाइम है और अपनी लाइफ पर कंट्रोल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रियल वेल्थ का मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम। इसलिए पैसा सिर्फ शो ऑफ के लिए मत कमाओ, पैसा कमाओ ताकि एक दिन तुम अपनी टर्म्स पर जिंदगी जी सको। चौथा लेसन फाइनेंशियल लाइफ का सर्वाइवल रूल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कभी कभी एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन या एक बुरी सिचुएशन आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। इसलिए सिर्फ पैसा बनाना इनफ नहीं है, पहले खुद को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सोचो, अगर अचानक जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या इनकम रुक जाए, तब क्या होगा? अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो शायद आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ेंगे या डेट में जाना पड़ेगा। इसीलिए इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस अलग और सेफ रखो। ये पैसा आपको रिच दिखाने के लिए नहीं होता,
ये पैसा आपको क्राइसिस में टूटने से बचाता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्री स्टॉर्म में तभी टिकता है जब उसकी रूट्स मजबूत होती हैं, वैसे ही फाइनेंशियल लाइफ में इमरजेंसी फंड आपकी रूट्स हैं। इसीलिए पहले सेफ्टी नेट बनाओ, फिर इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस करो। पांचवा और लास्ट लेसन शायद सबसे रियलिस्टिक है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के मामले में कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेता है। इसीलिए जो फाइनेंशियल डिसीजन किसी एक इंसान के लिए परफेक्ट हो, जरूरी नहीं वही आपके लिए भी सही हो। सोचो, एक रिच बिजनेसमैन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करता है, शायद उसके लिए ठीक हो, लेकिन अगर एक स्टूडेंट जिसके पास एजुकेशन लोन है वही रिस्क ब्लाइंडली कॉपी करे तो हो सकता है वो गलत डिसीजन हो। यही मॉर्गन हाउसल का पॉइंट है। पर्सनल फाइनेंस एक्चुअली पर्सनल होता है। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी गोल्स और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब डिसाइड करते हैं तुम्हारे लिए क्या सही है। इसीलिए दूसरों का एडवाइस सुनो, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो। पहले अपनी रियलिटी समझो, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लो। मनी में विनिंग का मतलब सबको कॉपी करना नहीं, बल्कि अपने लिए सही गेम चूज करना है। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 सबसे पावरफुल लेसन्स, जो सिर्फ आपके पैसे नहीं बल्कि पैसे को देखने का आपका नजरिया भी बदल सकते हैं। पहला, अमीर दिखना और अमीर होना अलग होता है। दिखावे पर नहीं, वेल्थ बिल्ड करने पर फोकस करो। दूसरा, मनी में सबसे बड़ा रिटर्न आपका बिहेवियर देता है, पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। तीसरा, रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, आजादी, अपनी टर्म्स पर लाइफ जीने की फ्रीडम। चौथा, पहले फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाओ। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ की शील्ड है। और पांचवा, पर्सनल फाइनेंस एक्चुअली पर्सनल होता है। दूसरों को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपनी सिचुएशन समझो, फिर डिसीजन लो। सच कहूं, इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है, अमीरी का मतलब फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, अमीरी का मतलब है पीस ऑफ माइंड, कंट्रोल और फ्रीडम। अब मुझे जेन्युइनली जानना है, इन 5 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा?